आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह का कमलनाथ पर पलटवार, जाकी रही भावना जैसी ये कहा है सीएम शिवराज ने। कमलनाथ तो हाय हाय ही करेंगे। सीएम ने रीवा का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया है। कमलनाथ भला किसान की बात क्या जाने, खेती से उनका क्या वास्ता है। भावना जैसी क्रूर देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। किसानों के लिए उन्होंने जो काम उनकी सरकार ने किए हैं वो भी गिनाए थे। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए हमला किया गया था। कहा गया था कि मन से झूठ बोला गया है। और इतना ही नहीं, कई बार किसानों को लेकर जानकारी कांग्रेस ने मांगी, लेकिन सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई। ये तमाम बातें पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए सोशल मीडिया पर लिखी गई थीं। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर जवाब दिया और बताया कि क्या कुछ बदलाव हुआ है कृषि में, क्या उत्पादन जो उत्पादन है उसमें क्या बदलाव हुआ है, तब्दीली हुई है। गेहूं के उत्पादन का भी उन्होंने बताया कि कैसे 4.5 गुना बढ़ चुका है, धान का उत्पादन भी बढ़ चुका है, सरसों से लेकर मूंग तक के उत्पादन का उन्होंने जिक्र किया। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं इस खबर पर। रंजना, ये सब ठीक है कि डिटेल भी दी गई, दूसरा आप कमलनाथ की कृषि को लेकर जानकारी पर भी सीएम ने सवाल उठा दिए। जी प्रशांत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। और जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किसानों को लेकर जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पलटवार किया है और जवाब दिया है उस जानकारी को लेकर। और ये कहा है कि जो कमलनाथ है उनका खेती से क्या वास्ता, किसानों के बारे में वो क्या जानेंगे, क्योंकि किसानों के बारे में वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। और जहां तक उन्होंने हाय हाय की बात कही है, तो ये उनकी भावनाएं जैसी उनके मन में है किसानों को लेकर वो सामने झलक रही है। जबकि सिर्फ रीवा के अकेले सीएम ने कहा कि अगर मैं सिर्फ अकेले रीवा की बात करूं तो वहां पर लगातार जो किसानों का उत्पादन रंजना रहिएगा, रोक रहा हूं आपको। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। आरपी सिंह जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई कृषि के बारे में कमलनाथ जी बात करते हैं, उन्हें तो जानकारी ही नहीं है भाई कि कहां क्या होता है, कैसे होता है। आरपी सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है, मेरे पास आवाज आ रही है। जी जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आरपी सिंह साहब, कमलनाथ जी ने कल ट्वीट किया था सोशल मीडिया पर किसानों को लेकर, आज इस पर रिएक्शन आया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वो कहते हैं, बताते हैं कि भाई क्या उत्पादन कितने गुना बढ़ गया। दूसरा कहते हैं कि भाई कमलनाथ जी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उन्हें तो अंदाजा ही नहीं है कृषि होती कैसे है, ABCD नहीं मालूम उन्हें। देखिए, शिवराज सिंह जी जो स्वयं को किसान पुत्र बताते हैं और जिस प्रकार के हालात मध्य प्रदेश में हैं, सबसे पहली तो बात यह है कि उन्होंने इतना बड़ा सफेद झूठ बोला। मोदी जी, मुझे लगता है कि मोदी जी को खुश करने के लिए कि मध्य प्रदेश के किसानों की जो इनकम है वो 2 गुना से अधिक हो गई। 2023 का टारगेट बनाया था। सारे डेटा जो है वो आज यूनिवर्सली उपलब्ध है सब जगह। यदि मैं आज चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि आज भी सिद्ध कर देंगे शिवराज सिंह जी के मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगनी हो गई है, जबकि हालात ये है कि आज प्राकृतिक आपदा की वजह से उनके घर बार तक और जबकि पशुधन तक जो है वो बिक गया है। ऐसी स्थिति में यदि वो दावा करते हैं कि इनकम दोगुनी हो गई, तो मैं चुनौती देता हूं उनको। जी जी जी,
आरपी सिंह साहब, उत्पादन को लेकर मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कितना किस में क्या तब्दीली आई है, बताइए। और उस उत्पादन से क्या, अगर उत्पादन बढ़ता है तो क्या उसका फायदा किसान को नहीं होगा? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। पहली बात तो उत्पादन बढ़ाने वाला डेटा भी उन्होंने निश्चित रूप से गलत बताया, और उत्पादन में भी लागत लगती है। यदि आप 1 हेक्टेयर में किसानी करते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, 1 हेक्टेयर में बीज कितना लगेगा, खाद कितना लगेगा, सिंचाई के लिए पानी कितना लगेगा, डीजल कितना लगेगा, उसी अनुपात में उत्पादन होता है। उत्पादन कहीं आसमान से नहीं करता है। दूसरी बात, जितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो आपदाओं से आज तक कोई रिलीफ किसानों को मिला नहीं है, और मखौल उड़ा रहे हैं वो किसानों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो उनकी आय है वो दोगुनी हो गई। यदि उत्पादन भी दोगुना होगा तब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उसके बावजूद भी उसकी इनकम दोगुनी नहीं होगी, क्योंकि लागत इतनी हो गई है कि आज 10% भी किसान अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक है, आरपी सिंह साहब रहिएगा। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, अब ये जो कल का मसला था वो इससे आगे निकल चुका है। मुख्यमंत्री ने कल दावा किया था कि भाई किसानों की आय दुगनी हो गई। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई किसान तो 10% किसान भी अपनी रोजमर्रा की चीजें पूरी नहीं कर पा रहा है, घर बार बेचने की स्थिति आ गई, कैसे दुगनी हो गई? देखिए, ये मुझे लगता है कि अपने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे, और जो बड़ी बड़ी बातें ज्ञान प्रवचन कांग्रेस किसानों के बारे में कहा करती है, जिनका किसानों से कोई संबंध होता नहीं है। आप किसान नहीं होंगे, मैं किसान हूँ। मैं अग्रवाल साहब, आप हो सकता है व्यवसायी होंगे। इनसे कहिए कि एक बार बात करना हो तो फिर सुन लीजिएगा। आरपी सिंह साहब सुन लीजिएगा। नहीं, लेकिन अगर गलत बात बोलेंगे तो क्यों सुनूंगा? गलत नैरेटिव। देखिए, इनकी आदत क्या है, आप किसान जी सुनिए, ये करने वाली आप खेत की बात करोगे, कल्याण की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास डेटा नहीं है, इनके पास रिपोर्ट किसानों का शोषण कांग्रेस के शासनकाल में, शासनकाल में हुआ, तो मध्य प्रदेश में परिचर्चा हो रही है, दूसरे प्रदेश और यही कारण है कि ये स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट का मसला हो, इनके शासनकाल में लगातार उसको लागू नहीं किया गया। हमारा शासनकाल छोड़ो, अपना डबल इंजन का शासनकाल बताओ, तमाम प्रकार मोदी का जो हक थे किसानों को वो दिए नहीं गए। इसलिए गुमराह करना इनकी कमलनाथ जी के और कांग्रेस के पार्टी के नेताओं की आदत है। आज चलो, हम गुमराह कर रहे हैं, किसान तो गुमराह नहीं है। किसान के घर जाओ, घर जाकर देखो वहाँ पे क्या हालात है। रुपया साल जा रहा है। आज विधानसभा में जीतू पटवारी को बाहर क्यों निकाला गया? इनसे पूछिए प्रशांत जी। किसान उसका लाभ, प्रशांत जी, जीतू पटवारी जी ने किसान के हालात पर चर्चा की थी, उनको। आरपी सिंह साहब, रजनीश जी, फिर हम बात करेंगे इस मसले पर। शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए। रंजना हमारे साथ ही, धन्यवाद रंजना पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, उज्जैन से बड़ी खबर है। पानी की मटकी से दूध टपक रहा है। जहां शिवलिंग के ऊपर मटकी बंधी हुई है और बड़केश्वर महादेव मंदिर का ये मामला है। भक्तों ने इसे भोलेनाथ का चमत्कार बताया है। खबर फैलने पर मंदिर में भक्तों का तांता लग गया।